ये देखें कितने क्रंची बने हैं। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े के गोलगप्पों की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों और बड़ों सबके बहुत पसंदीदा होते हैं और कंप्लीट रेसिपी होगी। इसका खट्टा पानी भी बनाएंगे और मीठी चटनी भी और फिलिंग भी तैयार करेंगे। तो आपने जो है, और मैं आपको टिप्स दूंगी कि आपके गोलगप्पे जो हैं वो क्यों नहीं फूलते और बिल्कुल बाज़ार की तरह क्रंची क्यों नहीं बनते। सो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी बिल्कुल बाज़ार जैसे गोलगप्पे घर पर बना सकें। तो चलिए आए हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक परात ले लिया और इसमें मैंने 1 कप आटा वो आप घर में इस्तेमाल करते हैं गंदम का आटा, वो डाला है और आधा कप मैंने इसमें सूजी डाली है। इन दोनों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद हम इसको जो है पानी डालकर गूंद लेंगे। हमने रूम टेम्परेचर में पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। आप मुझे देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। और पानी आपका रूम टेम्परेचर पे होगा। ये देखिए बहुत थोड़ा आपने पानी ऐड करना है ताकि आपके जो डो है वो पतली ना हो जाए। आपने सख्त आटा गूंदना है, जिस तरह का आटा हम घर में गूंदते हैं उससे काफ़ी सख्त होना चाहिए आपका आटा। आपने बहुत एहतियात से पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जितना आपका आटा सख्त होगा आपके गोलगप्पे उतने अच्छे बनेंगे। ये देखें जिस तरह मैं गूंद रही हूँ बिल्कुल आपने ऐसे ही गूंदना है। मैंने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किया और वीडियो को फास्ट कर दिए ताकि आपको समझ आ सके। और जो लास्ट पे थोड़ा सा आटा बच जाएगा वो अपने चम्मच से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा फिर गूंदना है ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए। इस तरह करते हम सारा आटा गूंद लेंगे और आटे को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बस नॉर्मल सा ही गूंदना है अपने आटा। ये देखिए आपका आटा ऐसे होना चाहिए, इतना सख्त, आपको देखने से पता चल रहा होगा इतना टाइट है। आपने अब यहाँ पे एक शॉपिंग बैग लेना है, शॉपर लेना है, साफ़ सुथरा शॉपर होना चाहिए। उसमें आपने आटे को डालकर और आपने आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देनी है। और अब हम अपना जो है मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं उतनी देर में, जब तक हमारे आटे को आधा घंटा नहीं हो रहा था। यहाँ पर मैंने 1 कप इमली का पल्प लिए, इसमें मैं जो है 1/4 कप चीनी डालूंगी उसको, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक अपनी पसंद के मुताबिक आप डाल सकते हैं और बस और कुछ नहीं जाएगा इसमें। और इसको हम जो है गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी गाढ़ी हो रही है। चटनी हमारी थिक हो गई है और मैं आपको इसको जो है अब चम्मच उठाकर दिखाती हूँ कि आपने कितनी इसको थिकनेस इसकी कितनी रखनी है। ये देखिए इतनी ही होनी चाहिए, बस आप फ्लेम बंद कर दें क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये यहाँ पे आटे को रखे आधा घंटा हो चुका है, तो हम अपना आटा निकाल लेते हैं चॉपर में से और इसको फिर से गूंदेंगे। और इसको आपने अब तकरीबन 2 मिनट मुसलसल गूंदना है। मैंने पूरे 2 मिनट गूंदा था। आपने ये जो है स्टेप आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, ये मस्ट है, इससे आपके गोलगप्पे सही फूलेंगे। ये देखिए आपका आटा इससे सख्त होना चाहिए। और बस मैं इसको अब जो है मैंने 2 मिनट गूंदने के बाद मैंने इसको ऐसे रख दिया। हल्का सा बिल्कुल मामूली सा ऑयल लगा के ऊपर इसके ऑयल लगा देंगे हाथों पे ग्रीस करके। और इसको मैं अब जो है 4 पोर्शन कर लूँगी मैं इसके, और एक पेड़े को लेकर इसको हम लंबा करेंगे और इसकी छोटी छोटी सी हम गोलियां बना लेंगे। छोटी छोटी गोलियां बनानी है आपने, जितनी आप छोटी बनाएंगे उतने ही आपके गोलगप्पे बारीक बनेंगे और अच्छे बनेंगे। अगर आप ज़रा मोटी मोटी पेड़े काटेंगे तो वो फिर मोटी बनेंगी और बहुत बड़े बन जाएंगे। ये देखिए आप मुझे देख सकते हैं मैं किस तरह काट रही हूँ। आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही काटना है, ऐसे ही गोलियां बनानी है आपने। मैं इसी तरीके से सारी गोलियां बना लूँगी। ये देखें यहाँ मैंने तमाम पेड़ों की गोलियां बना ली और अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लेके हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे और ऐसे इसको रोल कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गोल भी हो जाए और ऑयल अच्छी तरह इनके ऊपर लग जाए। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। इस तरीके से हम अच्छी तरह मल लेंगे और ऑयल सब पे लगा लेंगे। ऑयल लगाने से सारी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी नहीं, आप जैसे मर्जी इनको रखें। इस तरह ऑयल लगाने के बाद मैं इसको जो है एक शॉपर लेके, शॉपर में जिस शॉपर में पहले हमने आटा डाला था उसी शॉपर में दोबारा डाल देंगे इसको। और इसके यहाँ पर मैंने जो एक थैला लिया है जिसे गट्टू कहते हैं, जिसमें कि आटा आता है। आपने इसको धो लेना, अच्छी तरीके से कटिंग कर लेनी है और आपने इसको बिछा लेना है और इसके ऊपर आपने जो है अपने गोलगप्पे बेल बेल कर रखते जाने हैं। वो इसलिए कि ताकि आपके वो नीचे चिपकेंगे नहीं और जो है खुश्क नहीं होंगे आपके, ठीक है। और आपने पंखा बिल्कुल नहीं चलाना, पंखा चलाएंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे। कैसे बेलना है आपने एक पेड़ा लेना है, उसको आपने ऐसे प्रेस करना है और एक दफ़ा बेलना है ऐसे और दूसरी दफ़ा आपने ऐसे बेलना है। तो जी बस ये तैयार है। और इसको उठाकर ये देखिए हम इसके ऊपर थैले के ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरह मैं और भी बेल लूँगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखें एक दफ़ा ऐसे बेलेंगे और एक दफ़ा ऐसे, बस इस तरीके से ऐसे प्रेस करेंगे और फिर एक दफ़ा बेलेंगे
और फिर दूसरी दफ़ा। ये देखें, इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये सारे तैयार कर लिए थे। और आपने इसको साथ साथ जोड़कर नहीं रखना, थोड़ा फासला रखना है आपस में। और यहाँ मैंने जो है कढ़ाई में घी डाल लिया और इसको हम गर्म कर लेंगे। घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कम ही रखना है और इसको आपने बहुत ज़्यादा गर्म करना है कि धुआं उठे। ये देखिए, आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है इसमें से। और अब मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरीके से तलना है। आपने जो है एक छानी ले लेनी है, आटा छानने वाली। बेशक प्लेट ले लेनी, लेकिन छानी ज़रा गहरी होती है ना, तो हाथ जलने का डर नहीं होता। तो आपने ऐसे रखना है कि जो उसकी नीचे वाली साइड है ना, ये देखें, इसको आपने ऊपर करना है, क्योंकि जब ये घी में जाएगी तो दोबारा ही नीचे आ जाएगी। ये नीचे वाली साइड को आप ऊपर करेंगे, तो जब घी में जाएगी नीचे वाली साइड दोबारा नीचे आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से। और फिर आपने इसको ऑयल में एकदम उल्टा देना है और साथ ही आपने दबाना है और साथ साथ आपने हिलाते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह गोलगप्पे कितने अच्छे फूल गए। मैं आपको और भी निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। ये देखें, दोबारा मैं लूँगी उसी चानी में गोलगप्पे से उल्टा दूँगी और दबा के फ़ौरन से हिला लेंगे। इसको पहले प्रेस करेंगे, फिर फ़ौरन से इसको हिलाएंगे ताकि घी पड़ जाए इनके ऊपर अच्छे से। और बस, और घी बहुत गर्म होगा तो इसलिए आपने इसको फटाफट हिलाते जाना है ताकि जले ना। घी आपका जो है मेक श्योर होना चाहिए, घी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, धुआं उठ रहा हो, फिर ही आपके अच्छे बनेंगे। ये भी आपकी टिप है। घी आपका गर्म नहीं होगा तो ठीक से फूलेंगे नहीं। ये देखिए, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देती हूँ आपने कैसे रखने हैं। आपने इसके ऊपर ऐसे उल्टा देने। ये देखें, नीचे वाली साइड आपने ऊपर कर देनी है। नीचे वाली साइड ऊपर कर देनी है, वो इसलिए कि जब आप इसको घी में डालेंगे तो वही नीचे वाली साइड दोबारा नीचे चली जाएगी। और अब आपने इसको फिर घी में उल्टाना है और दबाना है और थोड़ा सा और फिर हिलाना है। ये देखिए माशाल्लाह सब गोलगप्पे फूल गए कितने अच्छे से। घी गर्म होगा तो आपने इसको फ़ौरन से हिलाते जाना है ताकि ये जल ना जाए। और 2-3 बार हिलाने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। अब मैं एक बार फिर आपको बना के दिखाऊंगी। मैं आपके लिए बार बार बना रही हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ये देखें, इस तरीके से आपने पहले प्रेस करना है और फिर हिलाना है और फिर फटाफट से इसको हिलाते जाना है ताकि ये जल ना जाए। और इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे तमाम गोलगप्पे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए। और अब मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखें कितने क्रंची बने थे माशाल्लाह। अब हम इसका खट्टा तैयार कर लेते हैं। इसका खट्टा पानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 कप जो है इमली का पल्प डाला है और इसमें मैं हस्ब ज़रूरत पानी डाल दूँगी, जितना आप चाहें इसको पतला कर सकते हैं। और ठंडा पानी में इसमें डालेंगे। और इसके बाद में इसमें जो है नमक भी अपनी पसंद के मुताबिक डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था इसमें। और ½ टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। और इसके अलावा जो है ½ टीस्पून इसमें मैं डालूंगी टाटरी सिट्रिक एसिड। इससे जो है सही टेस्ट आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका इमली का पानी इतना खट्टा नहीं होगा। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड पे कर दें। और फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने जो है वाइट चने लिए हैं, ब्लैक चने, आलू हैं मेरे पास बॉईल किए हुए, और प्याज है और मीठी चटनी है और चाट मसाला है। साथ में दही भी था, दही मुझे रखना याद नहीं रहा। तो फिलिंग अपनी पसंद के मुताबिक आप जो चाहे कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, मैं इनको फिल कर लूँगी और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने तमाम गोलगप्पे फिल कर लिए थे। एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में मैं तमाम टिप्स दूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल बाजार जैसे गोलगप्पे बना सकेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।